इस वीडियो में हम भूदान और ग्रामदान आंदोलन के बारे में समझेंगे। भाई ये भूदान और ग्रामदान आंदोलन क्या था। देखो, शब्द को ध्यान से देखो। भूदान, भू का मतलब भूमि, दान का मतलब दान, यानी कि ये आंदोलन भूमि के दान से जुड़ा हुआ है। और ग्राम यानी कि गांव, और दान का मतलब दान देना, यानी कि गांव के दान से जुड़ा हुआ है। तो भूदान यानी कि भूमि का दान और ग्रामदान यानी कि गांव का दान। ठीक है, तो ये आंदोलन इस चीज़ के बारे में है। अब ये आंदोलन किया किसने? तो इस आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? विनोबा भावे। अब ये विनोबा भावे कौन थे, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ। देखो, विनोबा भावे जो थे वो एक सत्याग्रही थे। सत्याग्रह समझते हो ना? आंदोलन करने की वो पद्धति, आंदोलन करने का वो तरीका जो महात्मा गांधी ने इजाद किया था। ठीक है, सत्य का आग्रह करना। तो ये एक सत्याग्रही थे। इन्होंने 20 साल की उम्र में ही महात्मा गांधी को जो है ज्वाइन कर लिया था। समझ सकते हो कि ये महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने लग गए थे। ठीक है, उनके आश्रम में रहते थे, सेवा करते थे, और वहाँ आने वाले जो हरिजन लोग थे, जो लोअर कास्ट लोग थे उस टाइम, उनको वो पढ़ाते थे। ठीक है, इन्हें नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी कहा गया है। भारत रत्न इनको मिल चुका है। ठीक है, तो ये थे विनोबा भावे। संस्कृत के बहुत ही शानदार जो है प्रकांड पंडित थे ये विनोबा भावे। और महात्मा गांधी से जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमें अपने आप ही पता चल जाता है कि भाई ये चरखे को जो है ज़्यादा महत्व देते होंगे, खादी को महत्व देते होंगे महात्मा गांधी की ही तरह। तो ये थे विनोबा भावे, और इन्होंने शुरू किया था भूदान ग्रामदान आंदोलन। विनोबा भावे, गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, मतलब गांव जो हैं वो मजबूत हों, गांव की अपनी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, गांव के लोग अपनी जो है अपना प्रोडक्शन करें, अपनी खादी बनाएं, अपने कपड़े खुद बनाएं। ठीक है, अपनी उनकी पंचायतें हों, वो मजबूत हों। ठीक है, तो ये गांधी जी का सपना था। गांधी जी समाज को सुधारना चाहते थे, और यही विजन विनोबा भावे का था। तो जब महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं रहे थे, तो भाई महात्मा गांधी का वो जो बचा हुआ काम था वो किसने अपने कंधों पर लिया? विनोबा भावे ने। और विनोबा भावे उस काम को करने के लिए निकल पड़े। ठीक है, और उसी दौरान उन्होंने अपनी पदयात्रा की, और बाद में वो पोचमपल्ली पहुँचे। वहाँ ये सब घटना हुई, लोग उनके सामने आए, उन्होंने ज़मीन मांगी, और ये आंदोलन शुरू हो गया। एक्चुअली हुआ ये था कि ये अपने एक सर्वोदय मूवमेंट यानी कि जिसमें सबका उदय हो, है ना, जिसमें सबकी उन्नति हो, अपने उस आंदोलन के दौरान ये पद यात्रा कर रहे थे। ठीक है, पैदल पैदल जा रहे थे। तो उस दौरान ये पहुँचे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में। ये पोचमपल्ली आज के दिन तेलंगाना में है। ठीक है, तो वहाँ ये पहुँचे। वहाँ जब ये पहुँचे तो कुछ गरीब लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी। ठीक है, तो जब ये अपना भाषण दे रहे थे, समाज सुधार की बातें कर रहे थे, भीड़ इनके सामने जमा थी। ठीक है, तो वो लोग इनके सामने आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे जीने के सोर्सेज बहुत कम हैं, हमारे पास कमा के खाने के लिए, अनाज उगाने के लिए ज़मीन नहीं है। ठीक है, तो हमारी मदद कीजिए, हमें कुछ भूमि दिला दीजिए। तो विनोबा भावे ने उस टाइम उनकी बात को ध्यान से सुना। उसी वक्त उन्होंने कोई वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं इस बारे में जो है सरकार से बात करूंगा, और आपको कुछ खेती के लिए ज़मीन मिल जाए तो मुहैया करवा दी जाएगी, आपको ज़मीन दे दी जाएगी। अब उसी वक्त अचानक से एक आदमी जो है तुरंत रेडी हो गया अपनी ज़मीन देने के लिए। और ये रेडी होने वाला आदमी कौन था? इसका नाम था रामचंद्र रेड्डी। तो रामचंद्र रेड्डी ने 80 भूमिहीन जो ग्रामीण थे, जो 80 गांव के लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उन लोगों को उन्होंने अपनी 80 एकड़ जो है ज़मीन देने की बात रखी कि भाई मेरे पास ज़मीन है, मैं दूंगा,
80 एकड़ जमीन इनको दे दूंगा। ठीक है, तो रामचंद्र रेड्डी ने अपनी जमीन दान दे दी, तो ये हो गया भूदान। और इसी भूदान को बाद में बहुत सारे लोगों ने जो है अपनाया, यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने अपनी भूमि गरीब लोगों को दान में दी। किसके कहने पर, किसके मोटिवेट करने पर? विनोबा भावे के। ठीक है, बहुत ही मुश्किल काम था किसी से ज़मीन लेना और लोगों में बांटना। ज़मीन के पेपर्स भी होते हैं, बहुत बहुत दिक्कत वाली बात होती है, लेकिन ये मुश्किल काम उन्होंने किया, भूदान करवाया। ठीक है, लोगों को ज़मीन मिल गई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ग्रामदान क्या है भाई? ऐसे कुछ जमींदार थे जिनके पास बहुत सारे गांव थे, तो उन्होंने लोगों को कहा कि भाई ये गांव आप लोगों के हैं, कुछ गांव उनको दे दिए, यहाँ आ जाओ, बस जाओ, ये काम करो और आराम से रहो। तो ये हो गया ग्रामदान। ठीक है, कुछ जो ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, उनको पूरे के पूरे गांव दे दिए, गांव में बसा दिया, ज़मीनें दे दी, ग्रामदान हो गया। तो इस तरीके से ये हुआ भूदान और ग्रामदान। हाँ, यहाँ एक बात ज़रूर थी, उसी वक्त के दौरान भारत की जो सरकार थी उसने एक लैंड सीलिंग एक्ट पास किया था। उसमें क्या प्रावधान था? उसमें ये नियम था कि भाई इतने अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट तक की ज़मीन वो लोग जमींदार अपने पास रख सकते थे। उसके बाद अगर कोई ज़्यादा ज़मीन उनके पास है तो उसको सरकार सीज़ कर लेगी, जब्त कर लेगी, यानी कि उसको सरकार ले लेगी। तो कुछ लोगों ने उस कानून से बचने के लिए भी अपनी ज़मीन जो है गरीबों में बांट दी। भाई उन्होंने ये सोचा होगा कि सरकार ज़मीन को छीनेगी, उससे अच्छा है हम इनको दे दें, कुछ बड़े बन जाएं इनकी नज़रों में, है ना। तो उस कानून से बचने के लिए भी उन लोगों ने ऐसा किया। ठीक है, अच्छा, इस क्रांति को, इस रेवोल्यूशन को क्या बोला जाता है? रक्तहीन क्रांति, यानी कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन। एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई ब्लड, कोई खून नहीं बहा। क्या? ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ये इसको बोला जाता है, भूदान ग्रामदान मूवमेंट को, जो कि किसने किया? विनोबा भावे ने। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पोचमपल्ली से। ठीक है बच्चों, और सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने ये शुरू किया, यानी कि जो रेडी हुए अपनी ज़मीन देने के लिए, वो थे रामचंद्र रेड्डी। रेड्डी से याद रख लेना, जो ज़मीन देने के लिए रेडी हुए, रामचंद्र रेड्डी। एक बात ध्यान रखना, विनोबा भावे को महात्मा गांधी ने अपना स्पिरिचुअल हायर, यानी कि आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। यानी कि स्पिरिचुअलिटी के मामले में, अध्यात्म के मामले में। अब अध्यात्म क्या होता है? देखो, अध्यात्म में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें धर्म भी होता है, कर्म भी होता है, भगवान की भक्ति भी होती है, पूजा पाठ भी होता है। अध्यात्म के मतलब कि मोरालिटी भी होती है। तो अध्यात्म एक बड़ा स्फीयर है। ठीक है, तो अध्यात्म में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो महात्मा गांधी ने ये कहा कि स्पिरिचुअलिटी के मामले में मेरे बाद विनोबा भावे रहेंगे। जो बातें अध्यात्म की मैं आपको सिखाता हूँ, वो अब मेरे बाद विनोबा भावे सिखाएंगे। ये था। तो बच्चों, ये थे विनोबा भावे, ये था भूदान और ग्रामदान मूवमेंट। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।